Assalamu alaikum students, MD Cat English. Subject verb agreement. Rule number 2. Rule number 2 I will discuss. Agreement between subject verb 1 and verb. अब subject verb 1 क्या है? Sometimes ये होता है कि टू सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं एक ही सेंटेंस में और वो टू सब्जेक्ट्स कुछ वर्ड्स के साथ, कंजंक्शंस के साथ या प्रेपोजिशंस के साथ वो कनेक्ट होते हैं, रिलेशन होता है एक वर्ड का दूसरे के साथ। यहाँ पे देखें, ये S1 मैंने लिखा हुआ है इस तरफ और ये S2 लिखा हुआ है। दो सब्जेक्ट्स के दरमियान जब ये वर्ड्स आ रहे हों, of, with, along with, together with, as well as, besides, except, not, comprising, containing, having, consisting, comprising, in addition to, हमने सब्जेक्ट 2 को इग्नोर कर देना है, S2 को, S1 को कंसिडर करना है। अगर ये सिंगुलर है S1 तो हम इधर जाके जो आने वाला वर्ब है, इस तरफ आने वाला जो वर्ब है वो हम सिंगुलर लेंगे। अगर ये S1 प्लूरल है तो इधर आने वाला जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये वर्ड्स के साथ ये टू सब्जेक्ट्स आ रहे हों, तब तो हम S2 को इग्नोर करेंगे, S1 को कंसिडर करेंगे जब हम वर्ड्स को, इन वर्ड्स के साथ टू सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखें, बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीच ट्रीज एंड थिएटर्स। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऑव है, ऑव हमारे पास ये वो कीवर्ड आ रहा है जिसको हम रूल में नंबर 1 पे मैंने लिखा है, ये कॉमन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑव है। ऑव के साथ MCQ आ रहे होते हैं। ऑव से पहले हम देखते हैं तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है द अमेरिकन बिल्ट टाउन। अमेरिकन बिल्ट टाउन जो है ये सिंगुलर है। इसके बाद अगर हम देखें ऑफ कॉटेजेस, पीच ट्रीज एंड थिएटर्स, ये सारे प्लूरल वर्ड्स आ रहे हैं, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इनमें से हम थिएटर्स को या पीच ट्रीज को या कॉटेजेस किसी को भी एज ए सब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे। हम रूल के मुताबिक ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, S1 को देखेंगे। S1 हमारा इसमें द अमेरिकन बिल्ट टाउन है जो कि सिंगुलर है। हमने S2 को कॉटेजेस, पीच ट्रीज, थिएटर्स को इग्नोर कर दिया। अब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वाज साइलेंट, नॉट वर। हमें अपना सब्जेक्ट लोकेट करना है, फाइंड करना है कि कहाँ पे है। ये ना हो कि आप थिएटर्स को देखें, रूल ऑफ अप्रॉक्सीमिटी अप्लाई कर दें, तो थिएटर्स के प्लूरल है तो हम वर्ड लगा दें, ऐसा नहीं है। वो रूल फॉलो करेंगे आप। ऑफ से पहले देखा आपने सिंगुलर सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखें, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वाज वर इंस्क्योर्ड। तो यहाँ पर द हाउस सिंगुलर है, ये S1 है हमारा, इसको ज्वाइन किससे किया हुआ है, विद से। इट्स कंटेंट्स प्लूरल है, ये S2 है, हम S2 को इग्नोर कर देंगे, S1 को कंसिडर कर लेंगे। और ये अगर S1 हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे, was इंस्क्योर्ड, नॉट वर। एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स was, were, is, are full। ये 4 ऑप्शन मैंने बना दिया है MCQ। अल्फ़ा है, बीटा है, चार्ली है, डेल्टा है। एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स, अब वन ऑफ के बाद प्रिजन्स को देखें तो प्लूरल है, ऑफ से पहले एवरी वन प्रोनाउन को देखें तो सिंगुलर है, तो हम एवरी वन को कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास जो वर्ब है वो सिंगुलर आना चाहिए और उसमें हमें यहाँ पे हम हैज़ ले लेते हैं क्योंकि वॉज भी सिंगुलर था। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हो गए, तो हमें एवरी वन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर पे जाएंगे। अब वर्ब प्लूरल है, इसको इग्नोर कर दें। आर प्लूरल है, इसको भी एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन पे जाएं क्योंकि हम दोनों प्लूरल थे। अब हमारे पास इज़ और हैज़ सिंगुलर 2 बचे हैं। इधर जो आने वाला वर्ड है वो फुल है और ये स्टूडेंट्स एडजेक्टिव है, और हैज़ हैव के साथ कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता। वर्ब बी के साथ इज़ आर एम के साथ एडजेक्टिव आता है, इसलिए इज़ फुल। करेक्ट ऑप्शन हमारा चार्ली है, इज़। मिस्टर शान टुगेदर विद हिज फैमिली। अब टुगेदर विद हिज फैमिली, फैमिली नहीं देखा हमने, मिस्टर शान को देखना है तो गोज सिंगुलर वर्ब चाहिए हमें। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था कि अगर हमारा S1 सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, S2 प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। इन वर्ड्स को हम जब ज्वाइन कर रहे हैं टू सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ तो S2 को नहीं देखेंगे, S1 को देखेंगे। थैंक यू।